जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा के श्री चरणों में एक प्रार्थना। वो दिन कभी ना आए, हद से ज्यादा गुरूर हो जाए मुझे। बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिल दुआ देने पर मजबूर हो जाए। और अब आंखें बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखो, कान्हा बहुत दयालु है, कृपालु है, भक्तों के सच्चे भाव के लिए कुछ भी करते हैं। कान्हा की कृपा और चमत्कार के लिए तो क्या ही कहूं। कलयुग में भी अपना प्रमाण अपने भक्तों पर प्रेम और कृपा को ऐसे दिखाते हैं, क्या ही कहूं। एक सत्य घटना बताती हूं। इस घटना को सुनने के बाद हर किसी का विश्वास मेरे कान्हा पर 100% मजबूत हो जाएगा। एक भक्त हैं, कान्हा की प्यारी कृष्ण सखी उनका आध्यात्मिक नाम है। वो अपना सांसारिक नाम गुप्त ही रखना चाहती हैं। वो कानपुर से है, उम्र 20 साल। फैमिली में मम्मी पापा और एक छोटा भाई। पापा की जनरल स्टोर की दुकान घर के पास ही है। छोटा भाई स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ता है। कृष्ण सखी जी बिहारी जी महाराज के अनन्य भक्त हैं और अपने लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा प्रेम करती है। मम्मी पापा को वृंदावन आने का समय बहुत कम ही मिल पाता है, पर घर के आसपास से चाहे कोई बस जाए या कोई पड़ोसी या रिश्तेदार, कृष्ण सखी जी उनके साथ वृंदावन जरूर जाती है। वो स्वभाव से बहुत प्यारी है, बोलने में बहुत हंसमुख, घर का काम खाना बनाने में बहुत तेज और चाहे कोई भी हो सबकी मदद करने में सबसे आगे। रोज सुबह नियम से घर के पास वाले मंदिर में झाड़ू सेवा करती हैं। कहीं कोई भंडारा या कुछ कीर्तन आदि हो तो वो जाकर सेवा जरूरी करती है। मतलब ये नहीं कि भंडारे में पैसे दे दिए, वो अपने हाथ से सेवा करती हैं। घर के आसपास किसी के भी घर में कीर्तन या सुंदरकांड का पाठ हो, प्रसाद वही बनाएंगे। वो भी कोई 10-20 नहीं, 100 लोगों से ज्यादा का। गले में उनके साक्षात सरस्वती जी विराजित हैं। बहुत ही प्यारे भजन गाती हैं वो। अब उनकी जिंदगी का एक बहुत सुंदर, ना भूलने वाला, दिल को छूने वाला अनुभव बताती हूँ। ये अनुभव उन्हें 1 साल पहले 2022 में हुआ। कृष्ण सखी को 2021 में लंग कैंसर का पता चला। उनकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। उनके शरीर में खून की कमी हो गई थी। 1-2 बार उनको खांसी के साथ खून भी आया। उस समय पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़कर ही चुकी थी, पर शायद हमारी कृष्ण सखी की जंग अभी बाकी थी। डॉक्टर इलाज के लिए लाखों रुपए के खर्चा बता रहे थे और वो इतना खर्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। कृष्ण सखी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, पर उन्हें अपने कान्हा पर पूरा भरोसा था। इतना बीमार होने के बाद भी उन्होंने कभी कान्हा की सेवा या एकादशी व्रत में कोई ढील नहीं दी। नियम से सभी सेवा कार्य करती रही। अपने मम्मी पापा को परेशान देखकर उन्होंने निर्जला एकादशी जो साल 2022 में 10 जून दिन शनिवार की थी, उस दिन अपने कान्हा से कहा, कान्हा, अगर सच्चे दिल से आपको प्यार करती हूँ, आपको मेरी सेवा पसंद है, मैं निष्ठा से एकादशी करती हूँ, तो प्लीज 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 मेरे मम्मी पापा की परेशानी दूर कर दो, उनके जीवन में सुख दो। मुझे अपनी परवाह नहीं, पर मुझे उनका कष्ट नहीं देखा जा रहा। मुझे अपने पास बुला लो और मुझे इस जीवन से ही मुक्ति दे दो। मेरे जाने से मम्मी पापा एक बार तो रोएंगे, पर देखो अभी तो वो रोज तिल तिल करके मर रहे हैं। मुझसे देखा नहीं जाता। मेरे जाने से उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। कान्हा, मेरा भाई बाद में उनका ख्याल रख लेगा। कान्हा, मैं इलाज नहीं करवाना चाहती, इतना पैसा लगेगा, पापा बहुत कर्जे में आ जाएंगे। कान्हा, देखो तुम्हें पता है आत्महत्या करना पाप है, इसलिए वो तो मैं करना नहीं चाहती, इसलिए तुम ही कृपा कर दो और अपनी मर्जी से मुझे अपने पास बुला लो। कृष्ण सखी रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले ही जा रही थी। उन्होंने निर्जल व्रत किया था, ऊपर से बीमारी और शारीरिक कमजोरी। वो बताती हैं जब से उन्होंने कान्हा की सेवा शुरू की तब से वो कभी नहीं रुकी। जीवन में जो हुआ अच्छा बुरा अपनी किस्मत समझकर उन्होंने हमेशा स्वीकार किया, कभी दुख नहीं मनाया। पर उस दिन जाने क्या ही हुआ, वो अंदर तक टूट
टूट गई थी। उस दिन वो बहुत रोई और बहुत ही रोई। अगले दिन सुबह जब उन्हें अपने एकादशी व्रत का पारण करना था, उस समय मतलब अपना एकादशी व्रत खोलना था, उस समय उनके घर एक बाबा आए। बाबा ने उन्हें बोला, बेटी खाना खिला। अब उनको तो अपने एकादशी व्रत को खोलने से पहले किसी को जिमाना ही था, तो उन्होंने कहा चलो भाई बढ़िया है, बाबा जी आ गए, मैं इनको अपने हाथ से खाना बना के खिला देती हूँ। और उन्होंने बाबा जी को बिठाया और अपने खाना बना के उनको खिला दिया। खाना खाने के बाद बाबा ने उन्हें एक पुड़िया दी, छोटी सी कागज की, उसमें विभूति थी, और बोला जा तेरे सभी कष्ट कट जाएंगे। वो उन बाबा को पैसा देना चाहती थी, पर बाबा अचानक से जैसे आंखों के सामने से ओझल ही हो गए हो। कृष्ण सखी जी को समझ ही नहीं आया कि भाई ये बाबा जी थे कौन और ऐसे चले क्यों गए। उन्होंने वो विभूति चाट ली। कुछ दिनों के बाद पापा ने घर गिरवी रखा और इलाज के पैसों का इंतजाम किया। डॉक्टर से ऑपरेशन की डेट ली। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने उनका एक पेट स्कैन करवाने के लिए कहा। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पेट स्कैन सीटी स्कैन की तरह होता है, जिसमें मरीज को मशीन के अंदर डालकर उसकी जांच की जाती है। पेट स्कैन में मरीज को दवा मिलाकर कम से कम 3-4 लीटर पानी भी पिलाया जाता है। इस पानी में मिली दवा के असर से बॉडी में जहां पर भी कैंसर के कीटाणु होते हैं वो स्कैन के अंदर नीले नीले डॉट्स बनकर दिख जाते हैं, जिससे डॉक्टर को पता रहता है कि शरीर में कहाँ कितना कैंसर फैला हुआ है, और इसी आधार पर ऑपरेशन भी किया जाता है। कृष्ण सखी जी ने जब पेट स्कैन करवाया तो उनकी बॉडी में कैंसर था ही नहीं। ये भी अपने आप में बहुत आश्चर्य और चमत्कार की बात थी। कृष्ण सखी जी को जब डॉक्टर ने बताया तो वो सब हैरान थे, ये कैसे। कृष्ण सखी जी की खांसी भी अपने आप ही ठीक हो गई बिना दवाई के। धीरे धीरे समय के साथ वो अपने आप को शरीर से स्वस्थ भी महसूस करने लगी। वो हमेशा से ही कान्हा के प्रति समर्पित थी, पर उस घटना के बाद तो भाई उन्होंने अपना जीवन, अपना शरीर पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर दिया। अब कृष्ण सखी जी का कहना है कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगी और सिर्फ कृष्ण सेवा भक्ति ही करेंगी। देखा आपने, ये है कृष्ण की कृपा का प्रमाण। मैं हमेशा कहती हूं बस भाव, प्रेम और समर्पण पक्का होना चाहिए। कृष्ण सखी जी कहती हैं कि कान्हा तो मेरे लिए डॉक्टर ही बन गए। मैंने तो उन्हें कहा था कि अपने पास बुला लो, पर शायद वो मुझे इस शरीर के साथ ही अपने पास चाहते हैं, तभी इस भयानक बीमारी से ऐसे यूं चुटकियों में मुक्ति दिलवा दी। एक और बहुत सुंदर बात कृष्ण सखी जी कहती हैं, और ये उनका मैसेज है आप सबके लिए। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं। जय हो, कितनी सुंदर बात। अब हम सब की एक प्रार्थना श्री कान्हा के श्री चरणों में। मेरे दिल की दीवारों पर कान्हा तुम्हारी छवि हो, मेरे नैनों की पलकों में कान्हा तस्वीर तेरी हो। बस कुछ और न मांगू तुझसे मेरे गिरधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कान्हा, ऐसी तकदीर मेरी हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भक्त हर समय कान्हा को देखना चाहते हैं वो कान्हा के श्री चरणों में कमेंट करके अभी एक अर्जी जरूर लगा देना। और अगर कृष्ण सखी जी की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ हो, आंखें नम हुई हो, दिल की धड़कन बढ़ी हो, शरीर में कुछ कंपन हुआ हो, रोंगटे खड़े हुए हो, तो प्लीज कमेंट करके जयकारा लगाना। कान्हा के श्री चरणों में हम सब के लिए प्रार्थना करती हूँ, कान्हा अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रेम हम सब पर बनाए रखना। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।